महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं आ रहे हैं और रुझानों में महायुति को बड़ी बढ़त जो है वो मिलते हुए दिख रही है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी। सर, जिस तरह से रुझान में महायुति को बढ़त मिल रही है, उसका उम्मीद था आपको? और उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र में मतलब बहुत बड़ा विकास 10 सालों में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का नारा सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास का था। और 10 सालों में महाराष्ट्र को 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा डेवलपमेंट के लिए मिला है। कोस्टल रोड है, अटल सेतु है, मेट्रो ट्रेन है, अलग अलग ब्रिजेस है, रेल की कनेक्टिविटी है, और रोड का जो अच्छा कनेक्टिविटीज है, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी है, और गरीब लोगों को मतलब मदद करने की भावना नरेंद्र मोदी जी के 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देने का उनका बहुत बड़ा निर्णय था। लाडली बहना का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ और वोटिंग ज़्यादा बड़ा था। और देवेंद्र जी बोल ही रहे थे कि ज़्यादा वोट मिला है तो उसका फायदा महायुति को होगा। और उसी तरह मैंडेट जो हमको मिला है वो बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। हम 200 के ऊपर जाएगा ऐसा हमको नहीं लगता था। हमको लगता था कि 165 170 तक सीटें हम जीतेगी। लेकिन हमें इतनी बड़ी सफलता मिली है कि जनता ने मतलब हमें बहुत ही अच्छा मौका दे दिया है। और राहुल गांधी जी इंडिया आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का देने का काम जनता ने किया है। चुनाव के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी की जा रही थी, वो चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति, अब तो महाविकास आघाड़ी का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि महायुति जो है सरकार बनाने की ओर है। तो ऐसे में क्या लगता है, अब महायुति से मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एकनाथ शिंदे ही रहेंगे या फिर देवेंद्र फडणवीस? आप आठवले के हिसाब से कौन होगा मुख्यमंत्री? नहीं, मुझे लगता है कि अभी इसके संबंध में तीनों ने भी एकनाथ शिंदे जी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत दादा पवार हो, तीनों ने भी बयान दे दिया है कि वह मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। जो भी निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह लेंगे वो निर्णय हमको मंजूर होगा। तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि शायद आज रात को ही अमित शाह जी उनको दिल्ली को बुला सकते हैं और उनके साथ अमित शाह जेपी नड्डा जी के साथ बात हो सकती है और उसमें निर्णय होगा। कोई भी होगा तो हमारा महायुति का मुख्यमंत्री होगा। हमारा यही लक्ष्य था कि भाई महायुति का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। और जनता ने हमको भरभरून इतना बड़ा सपोर्ट किया है कि हम सोच भी नहीं दे सकते थे। तो ये महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी ज़्यादा सीटें एक आघाड़ी को मिलना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। वैसा देखा जाए तो हमारे पास उतनी सीटें थी। जो बीजेपी की 105 सीटें, 14 सीटें हमारे पास उनकी इंडिपेंडेंट थी, तो 119 सीटें बीजेपी के पास थी। और अजीत दादा देवेंद्र अपने एकनाथ शिंदे जी की जो सीटें 50 थी वो भी हमारे साथ आई थी। और अजीत दादा की 40-42 सीटें भी हमारे पास आई थी। तो आंकड़े अगर देखते हैं तो उस आंकड़े से भी ज्यादा सीटें हमको मिली है। मतलब ये तीनों की जो सीटें पहली थी एमएलए, सिटिंग एमएलए, वो भी हमारे पास 200 या 200 8 10 तक थे। लेकिन उससे भी हमको ज्यादा सीटें मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि जनता के मन में महाविकास आघाड़ी के बारे में गुस्सा था। जनता के मन में राहुल गांधी जी की बयानबाजी जो है, हमेशा मोदी जी के खिलाफ बोलना, संविधान दिखाकर लोगों को गुमराह करना, ये सब बातों का ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट उनके लिए हुआ है कि महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा धक्का बैठा है। राहुल गांधी जी के प्रचार को लोगों ने नकारा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। जनता ने हमें बहुत बड़ी सफलता दी है और हमको विजय मिला। विधानसभा चुनाव के प्रचार में देखें तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ हो, बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन दे रहे थे, प्रधानमंत्री एक है सेफ है का नारा दे रहे थे, और महाविकास आघाड़ी खासकर कांग्रेस की बात करें तो संविधान, दलित, आदिवासी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो महायुति के पक्ष में आए और कौन से ऐसे फैक्टर है जो महाविकास आघाड़ी के विरोध में गए? मुझे लगता है कि जो महायुति को सफलता मिली है तो कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा जो योगी आदित्यनाथ जी का था, तो हम बटेंगे। अगर मोदी साहब को सपोर्ट करने वालों को बटेंगे। 2014 में, 2019 में लोकसभा के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अलग अलग राज्यों के चुनाव में, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है,
और मतलब ऐसे राज्यों में भी जो काफ़ी सफलता में मिली थी, अपना मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। तो मोदी जी का, योगी जी का कहना ये था कि भाई जो मोदी साहब को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, ये लोग अगर बटेंगे तो फिर हम कटेंगे, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी थी। तो कटेंगे मतलब कोई काटेगा ऐसा नहीं, राजनीति में कटेंगे। तो वो नारा कोई किसी के खिलाफ नहीं था। मोदी साहब को मानने वाले लोगों ने, बाबा साहब का संविधान मानने वाले लोगों ने हमारे साथ रहना है, एक रहना है, और हम एक है तो सेफ है, ये भी नारा मोदी साहब भी देते थे। तो हम अगर सब एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी तरह की भावना, किसी के धर्म के खिलाफ ये भूमिका नहीं थी, लेकिन अपोजिशन वालों ने इसको उल्टा सीधा लोगों के सामने चर्चा करने का काम किया था। और हमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बहुत सारा वोट दिया है। बहुत सारे क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ भी हमको अच्छी सफलता मिली है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ये इंडिया आघाड़ी के साथ चली गई थी, महाविकास आघाड़ी के साथ चली गई थी। लेकिन इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में हमको वोटिंग किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारा फायदे का कारण ये है कि विकास का मुद्दा, लाडली बहना का योजना, रोड का विकास है, बाकी का विकास है, ये हमारे फायदेमंद हमारे लिए रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी का नुकसान इसलिए हुआ कि उन्होंने मोदी जी को उल्टी सीधी बात की। संजय राउत जी रोज मतलब सुबह उठकर गालियां देने का काम करते थे। उद्धव ठाकरे जी सभा में एकदम तड़फड़ा कर मतलब एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ बोलते थे, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके लिए हो गया, और लोग एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। लोग बीजेपी के मतलब